प्रिय भक्तों, भागवत कहने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। श्रवण करने मात्र से, सुनने मात्र से मनुष्य संसार के हर भव बंधन से मुक्त हो जाता है। कितना भी बड़ा पतित हो कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वो पापी भगवान की ये कथा, भागवत की कथा कोई प्रेम पूर्वक श्रवण कर ले तो निश्चित मानिए उसका उद्धार हो जाता है। किसी का हुआ? हाँ, किन किन का हुआ? आइए सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का सुंदर सा स्वरूप, भगवान के स्वरूप से भागवत स्टार्ट होती है। भागवत एक विशाल ग्रंथ है, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध इस ज्ञान गंगा में है। भगवान के स्वरूप से भागवत स्टार्ट होती है। भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं भगवान? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य है, सतचित आनंद, ईश्वर सत्य है, जो तीनों कालों में एक सा रहे उसे सत्य कहते हैं। जिसका कभी नाश ना हो उसे सत्य कहते हैं। ईश्वर सत्य है। ईश्वर तब भी थे जब सृष्टि नहीं थी, ईश्वर नारायण तब भी हैं जब सृष्टि है, और नारायण तब भी रहेंगे जब सृष्टि नहीं रहेगी। हाँ, जैसे घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी, घड़ा बना तो भी मिट्टी है, और घड़ा मिट जाएगा, टूट जाएगा तो भी मिट्टी बचेगी। उसी प्रकार सृष्टि के पूर्व भी नारायण थे, सृष्टि के मध्य में भी नारायण है, और सृष्टि के अंत में भी नारायण रहेंगे। तो इस भांति, इस प्रकार ईश्वर सत्य है। इसलिए हम सभी को उन्हीं सत्य स्वरूप नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हाँ, आप हम सबके हृदय में बैठकर आप हम सभी का संचालन करते हैं। ईश्वर चित स्वरूप भी है। कैसे हैं भगवान? चित मीन्स प्रकाश। प्रकाश बोले तो जैसे सूर्य का गीता, एक दिन हमने गीता में पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रकाश के रूप में कौन है? बोले मैं ही हूँ। अर्थात ये जो प्रकाश है सूर्य का, ये कौन है? ये ईश्वर का ही स्वरूप है। ईश्वर एक रूप में प्रकाश बनकर हम सभी को आज आनंदित कर रहे हैं। तो ये जो प्रकाश है, इसे भी परमात्मा को जानकर, परमात्मा मैं जानकर प्रकाश को उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यही चित्त अर्थात प्रकाश स्वरूप परमात्मा। ईश्वर का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद बोले तो, आनंद बोले तो बोले गोस्वामी जी गा रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते
सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक के सुपासी। ईश्वर कैसे हैं? आनंद स्वरूप हैं। इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान कैसे हैं? एकदम आनंद। जीवन में जब आनंद मिल जाए तो समझ लेना कि ईश्वर आपके साथ है। आपकी जो मुस्कान है ना, इस मुस्कान के रूप में परमात्मा ही है। बस ये मानिए। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान हमारे साथ हैं? कीबोर्ड का हमें कैसे पता लगेगा कि ईश्वर हमारे साथ हैं? आज हम आपको बतला रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि कृष्ण हमारे साथ हैं। कैसे पता लगेगा कि नारायण हमारे साथ हैं? बोले आपके होंठों पे जब मुस्कान बनी रहे, जिस दिन होंठों पे मुस्कान आ जाए, जिस क्षण होंठों पे मुस्कान आ जाए, समझ लेना कि मुस्कान के रूप में ईश्वर आपके साथ है। क्योंकि जो आनंद है, जो खुशी है, ये खुशी, ये आनंद किसका स्वरूप है? ये ईश्वर का स्वरूप है आनंद। इसलिए हमें हर हाल में प्रसन्न रहकर ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हे गोविंद, हे मुरली वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल हर क्षण हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। हमारी खुशी ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं नारायण का स्वरूप कैसा है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और बहुत विधिवत संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, हाँ, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। केवल उत्पत्ति कर देना पर्याप्त नहीं है, ठाकुर जी पालन करते हैं। हम जैसे बच्चों का पालन माँ करती है ना, बच्चों को समय से उठाना, नहलाना, भोजन कराना, समय से सुलाना, हर चीज का ख्याल माँ रखती है। ऐसे ही हम सभी के माता पिता नारायण हैं और वो हम सबके पालनहार हैं। भगवान ही हम सभी का पालन करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। भगवान हमें जन्म देते हैं माँ बनकर, पालन करते हैं पिता बनकर, और अंत में जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है तो शिव बन करके संहार कर देते हैं। इस व्यवस्था का मूल कारण नारायण है। वह नारायण ही ब्रह्मा के रूप में एक क्रिया करते हैं, एक कार्य करते हैं। वह एक शिव के रूप में ही एक कार्य करते हैं। तो वह एक ही तीन रूप में विभक्त होकर सृष्टि का पालन, संहार और लय, सृष्टि का उद्गम, पालन और संहार करते हैं। श्री सुखदेव भगवान, श्री सूत जी भगवान, सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय, वो परमात्मा हमारे सारे दुखों का नाश करते हैं। तीन प्रकार के दुख हम सभी को व्याप्त हैं। कौन कौन से? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज नहीं का नहीं व्यापा। तीन प्रकार के
दुख हम सभी को प्राप्त हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, इस संसार में सारे प्राणी दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, हाँ, शरीर बहुत परेशान करता है, बहुत मोटा हो गया तो परेशानी, बहुत पतला है तो परेशानी, बहुत खा लिया तो परेशानी, कुछ नहीं खाए तो परेशानी। ये शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, हाँ। तो क्या करें कि दैहिक ताप मिट जाए? बोले भगवान की सेवा में लग जाएं, रोज योग किया करें, रोज प्राणायाम किया करें, तो आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन का रोगी होता है, हाँ, मन से बहुत दुखी हो जाते हैं लोग। और जब मन से दुखी होते हैं तो ये मानव का जो तन मिला है, ये सुंदर सा तन जो आत्म कल्याण के लिए मिला है, लोग इस तन को समाप्त कर देते हैं, हाँ। मन का दुख क्या है? अभी आपने सुना कल परसों की न्यूज, फिल्मी दुनिया के हमारे एक राजपूत जी हैं, सुशांत जी, उन्होंने फांसी लगा ली। फांसी लगा ली, अपने आप को मिटा दिया, समाप्त कर दिया। कई बार आपने सुना होगा किसी ने अपने आप को गोली मार ली। कई बार आपने सुना होगा कोई रेल की पटरी पे चला जाता है, मर जाता है। किसी ने जहर खा लिया, किसी ने आग लगा ली, लोग मर जाते हैं। ये कौन लोग हैं? क्यों मरते हैं लोग? आत्महत्या क्यों करते हैं? कारण है मन के रोगी थे, मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। बहुत सोचते रहेंगे आप, बहुत सोचते रहेंगे आप, आपको सही मार्ग बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो आप इस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि थोड़ी ही सही सत्संग जरूर किया करिए। थोड़ी ही सही, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। भगवान की कथा रोटी की तरह, आप पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। ऐसे ही जैसे हम खाने को महत्व देते हैं, जल को महत्व देते हैं, ऐसे ही नियम बनाइए कि आधा घंटा ही सही, 15 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही कथाएं सुना करेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे। क्या होगा फिर? जो आपको मानसिक रोग होता है ना, इस रोग से छुट्टी, मुक्ति मिल जाएगी। और फिर आप कभी भी आत्महत्या की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए देखिए, 2 चीजें होती हैं। कमरे में यदि लाइट नहीं है, दीपक नहीं है, तो उसमें अंधकार होगा। एक प्रकाश होता है, एक अंधकार होता है। यदि कमरे में लाइट और दीपक इत्यादि नहीं है, तो अपने आप प्रकाश कि थोड़ी ही सही सत्संग करिए। भागिए मत। मैदान छोड़ के मर जाने का अर्थ है मैदान छोड़ के भाग जाना। डट के सामना करिए। जीवन में स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें भागना नहीं है, हारना नहीं है। चलते रहिए, चलते रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। चलने वालों को मंजिल मिलती ही है। परेशान वो होते हैं जो रुक जाते हैं। गंगा का जल भी बहता हुआ समुद्र को पा लेता है, और जो जल बहना छोड़ देता है ना, वो गड्ढे में भर जाता है।
कुछ दिनों बाद उस गड्ढे के जल में कीड़े पड़ जाते हैं। जो जल रुक गया वो जल भी कीड़े के द्वारा समाप्त हो जाता है, अर्थात उस जल को कोई पीना आचमन करना पसंद नहीं करता। चलते रहिए, जब तक आपका लक्ष्य आपको ना मिल जाए तब तक पीछे पलटकर मत देखिए। चलिए, हौसला रखिए। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये बीमारी कब ठीक होगी, ये महामारी कब ठीक होगी, ये कोरोना कब ठीक होगा। देखिए, जब भगवान चाह लेंगे, जब हम सभी के द्वारा किए हुए पाप की सजा परमात्मा हमें दे देंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ करना नहीं है आपको केवल नियमों का पालन करना है, आपको केवल परमात्मा का चिंतन करना है, आपको केवल लोगों से दूर रहना है। बस आप इतना सा काम कर लीजिए, फिर देखिए जीत आपकी होगी। हार जाएंगे हम यदि हमने नियमों का पालन नहीं किया तो, यदि हमने परमात्मा की शरण नहीं ग्रहण की तो हार जाएंगे। जब परमात्मा चाहेंगे सब अच्छा होगा। जो संत जन कहते हैं कि अपनी कोई इच्छा मत रखो, हे प्रभु आपकी जो इच्छा है ठीक है, आप चाह रहे हैं जो वो हो रहा है, इसलिए जो परमात्मा चाह रहे हैं उसे होने दीजिए। जब चाहेंगे सब अच्छा हो जाएगा। हमें केवल नियमों का पालन करना है, सावधानी हमें रखनी है, आगे हरी इच्छा। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम। मैं तो तेरी मर्जी का गुलाम हूं, हे गोविंद मैं तो आपका हूं। हाँ, अब जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, है ना। मेरी अपनी कोई चाहत नहीं है, मेरी अपनी कोई इच्छा भी नहीं है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो और जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान जैसे रखें वैसे रहो, परमात्मा का चिंतन करते रहो। तापत्रय विनाशाय, जो भगवान की शरण में है, देखिए जो भगवान की शरण में है वो किसी भी प्रकार के दुख में कभी पड़ नहीं सकता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कितनी भी महामारी आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, पर जो भगवान की शरण में है निश्चित मानिए ये बीमारियां उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसलिए समर्पित कर दीजिए गोविंद के चरणों में। तापत्रय विनाशाय, भगवान के भक्त को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, भगवान उनके रक्षक हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव जी सन्यास की ओर गए। ऐसे सुखदेव जी को भी हम प्रणाम करते हैं।
आइए नैमिषारण्य चलते हैं, जहां 88,000 संत केवल इसलिए बैठे हैं कि उनको कथा निरंतर सुनने को मिले। हाँ, सबका अपना अपना नशा होता है। अभी आपने देखा होगा, थोड़ा सा लॉकडाउन ढीला हुआ, शराब की दुकान में भीड़ लग गई। एक दिन में करोड़ों की शराब बिक गई। लोगों ने बढ़िया सी पी शराब। जिनको नशा है शराब का, शराब उन्हें अच्छी लगती है। जिनको नशा है गांजा का, उन्हें गांजा अच्छा लगता है। जिनका नशा है तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का, उन्हें वो अच्छी लगती है। परंतु हरिद्वार के पास नैमिषारण्य में जब 88,000 संत बैठे तो उनका नशा था केवल कथा, केवल तब कथामृतम तप्त जीवनम। जो सभी संत कथा के प्रेमी थे, वो सारे संत दौड़कर कथा में डूब गए और प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में आपने डुबकी लगाई। सबके अपने अपने नशा है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी का मन विषयों में लगा है, किसी का मन काम में लगा है, तो किसी का मन राम में लगा है। मन सबके लगे हैं। फर्क ये है कि किसी का गलत जगह पर लगा है, किसी का सही यथार्थ जगह पर लगा है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। यदि मन बुराइयों से हटकर अच्छाई और सच्चाई में मन लग जाए तो कल्याण निश्चित है। उन 88,000 संतों के बीच में श्री सूत जी का आगमन हुआ। सभी ने उन्हें प्रणाम किया और उन 88,000 संतों ने प्रेम पूर्वक कथा का रसपान किया। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भागवत श्रवण करने से हमें क्या मिलता है? भागवत 3 चीजें देती हैं। क्या क्या? पहला है भक्ति। भागवत श्रवण करेंगे, जब कृष्ण के बारे में सुनेंगे, राम के गुणगान सुनेंगे, तो क्या होगा? आपके हृदय में भक्ति बढ़ेगी, आपके हृदय में प्रेम बढ़ेगा। तो भागवत क्या देती है? भक्ति देती है। पहला भक्ति। दूसरा भक्ति ज्ञान, भागवत ज्ञान भी देती है। भागवत सुनने वाले ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, अर्थात कौन सा कर्म करना है और कौन सा नहीं करना। कई लोग हमसे कहते हैं कि पहले हम झूठ बोलते थे, पर जब से भागवत सुनी लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया। लोग कहते हैं हम पहले बहुत शराब पीते थे, पर भागवत सुनी शराब पीना छोड़ दिया। लोग कहते हैं पहले हम भगवान को नहीं मानते थे, भागवत सुनी मानने लग गए। तो ज्ञान कहाँ से मिला? भागवत से मिला। जब भागवत को प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे तो ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। तो भागवत क्या देती हैं? भक्ति, ज्ञान, और तीसरी चीज वैराग्य। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, वैराग्य, हाँ, वैराग्य भी मिलता है। भागवत श्रवण करने वाला एक मैया जी मेरे पास आए, गुरु जी बेटा नहीं है, बेटा समाप्त हो गया, छोड़कर चला गया, भगवान के घर चला गया। वो मैया रोती थी रोती थी रोती थी। हमने उन्हें भागवत सुनाई, और भागवत जब उन्होंने सुनी तो उनके हृदय में जितना भी अज्ञान था सारा अज्ञान समाप्त हो गया। जब उन्हें ये बात कही गई कि कौन किसकी माँ और कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता,
हाँ, कौन किसका भाई। ये संसार तो एक मेला है। मेला आया चला गया। मेला में हजारों की भीड़ होती है। और मेला कितने दिन का होता है? 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, अधिक से अधिक 1 महीने का। 1 महीने तक मेला लगा। लाखों लोग मेले में आए फिर चले गए कि नहीं। ये संसार भी एक मेला है। यहाँ आप भी आए, यहाँ हम भी आए आके अपना मेला लोग आए। कुछ देने आए, कुछ लेने आए। जेब से पैसा निकाला, पैसा दिया, वस्तु ली, मेला खत्म। देने और लेने का नाम ही तो मेला है। आपने 100 रुपए दे दिए, अपने पैसे दिए, 100 रुपए की वस्तु ली, अपने घर चले गए। ये संसार भी है ऐसा। हम सभी संसार के मेले में आए हैं। हाँ, कुछ दे रहे हैं, अर्थात अपनी उम्र की, अपनी श्वासों की आहुति दे रहे हैं। हम हर क्षण क्या दे रहे हैं इस मेले को? हम अपने श्वास की आहुति दे रहे हैं, देते जा रहे हैं। हर श्वास, मेरी एक श्वास निकलते ही मेरे जिंदगी की एक श्वास कम हो गई। मेरे एक श्वास निकलते ही मेरे जीवन की एक श्वास कम हो गई या नहीं हो गई? तो मैं अपनी श्वासों की कुर्बानी दे रहा हूं और यहां से ले क्या रहा हूं? यहां से यहां की बाजार में पाप और पुण्य बिक रहा है। संसार एक मेला है। इस मेले में मेरे पास श्वासों की पूंजी है। श्वास मेरा धन है। मैं श्वासों की पूंजी से क्या ले रहा हूं? या तो मैं पाप खरीद रहा हूं, या तो मैं पुण्य खरीद रहा हूं। कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है। बस जिस दिन पैसे पूरे हो जाएंगे, आपकी श्वास पूरी हो जाएंगी, जिनके पास पैसे नहीं है वो मेले में कितनी देर ठहरेंगे? हाँ, जिनकी श्वास पूरी हो गई, चलो मेला पूरा हुआ, चलो अब अपने घर को। तो भागवत में एक वैराग्य पुष्ट हो जाता है। संसार की सच्चाई जानते सब हैं। आप सभी को ये विदित है कि सबको मरना है। कब मर जाएं इसका भी कोई भरोसा नहीं है। सबको मरना है, फिर भी हम मर रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं, फिर भी हम परेशान हो रहे हैं, फिर भी हम बुरा करने का सोच रहे हैं, फिर भी हम हाय हाय करते जा रहे हैं। हाँ, इसलिए कहता हूं कि विधाता ने जो दिया है उसका धन्यवाद परमात्मा को देकर और परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो भागवत 3 चीज पुष्ट करती है: भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। केवल इतना नहीं, एक चौथी चीज भी है जो भागवत देती है। क्या? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। आपका विवेक भी बढ़ता है। बुद्धि सबके पास हो सकती है। चींटी से लेकर हाथी के पास भी बुद्धि होती है। हाथी के पास बुद्धि है, तभी तो उसे पता है कि मुझे किस दिशा की ओर जाना है। कहाँ पानी है, हाथी चला जाता है। कहाँ खाने को घास मिलेगी, हाथी चला जाता है। शेर किस प्रकार छिप छिप कर अपने शिकार को देखता है और समय पर टूट पड़ता है शिकार कर। तो बुद्धि सबके पास है। चींटी को पता चल जाए कि लड्डू फलानी जगह पे है, चली जाएगी। बुद्धि थी तो चली गई। दिशा का ज्ञान तो चींटी को भी होता है, इस दिशा में लड्डू है, चली गई। तो बुद्धि सबके पास हो सकती है, पर विवेक सबके पास नहीं होता। विवेक किसके पास होता है? बोले जो कथा सुनते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
बिनु सत्संग। बिना सत्संग के विवेक संभव नहीं है। इसलिए कहता हूं कि सत्संग करते रहिए तो भागवत आपका विवेक भी जगाएगी। विवेक क्या है? जो विवेकशील पुरुष या स्त्रियां हैं वो कभी आत्महत्या नहीं करते। वो कभी दुखी, जो अपने जीवन में कभी दुखी ना हो, वो विवेकशील है। अच्छा, दुखी कौन नहीं है? सारे लोग चिल्लाते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं। ये कौन लोग हैं जो दुखी हैं? ये कौन लोग हैं जो परेशान हैं? ये वही हैं जिनका विवेक अभी तक जागा नहीं है। जिनका विवेक जाग गया वो सारे लोग सुखी हैं। मैं घास की झोपड़ी में रहता हूं, यदि मैं विवेकशील हूं तो मैं घास की झोपड़ी में रहूंगा तो भी खुश रहूंगा, और यदि मैं विवेकशील नहीं हूं तो मैं लंका में भी रहूं सोने की तो सुख नहीं मिलेगा। रावण बुद्धिमान तो था पर रावण विवेकशील बिल्कुल नहीं था। रावण ज्ञानी तो था, रावण जैसा कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है, रावण जैसा कोई दूसरा बुद्धिमान नहीं है। रावण ज्ञानी था, बुद्धिमान था, पर रावण विवेकशील नहीं था। यदि विवेकशील होता तो यह गलती कतई ना करता। हाँ, विवेकशील कौन थे? विवेकशील भगवान राम थे, जो रावण को सुधरने का मौका दिया। हनुमान जी को भेजा, जाओ समझाओ, समझ जाएगा, सीता को वापस कर देगा तो मैं बिना उसका नाश किए यहां से लौट जाऊंगा। नहीं माना। तो विवेक, रावण सोने की लंका में रहकर भी खुश नहीं था, जबकि राम